जेडीयू की आपात बैठक, सरकार गिरेगी या सरकार बचेगी। पटना के राजनीतिक गलियारों में बैठक का दौर तो दिल्ली में सियासत तेज। ऐसा मीडिया घरानों से चल रही रिपोर्ट में देखा और सुना जा सकता है। आखिर पटना में चल क्या रहा है? नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में पलटी मारेंगे या वे केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बैठक का आयोजन कर रहे हैं? राजनीतिक दिग्गज बताते हैं कि नीतीश कुमार ने दोहरी चाल चल दी है। एक चाल से वे कांग्रेस और आरजेडी को सबक सिखाना चाहते हैं तो दूसरी चाल से बीजेपी के करीब जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार की यह चाल क्या है, इस पर संजीवनी बिहार की टीम ने पटना के राजनीतिक गलियारों से संपर्क साधा तो पता चला कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं और पीएम उम्मीदवार कांग्रेस बनाना नहीं चाह रही है। ऐसे में नीतीश कुमार महागठबंधन और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाते हुए बीजेपी के करीब जा सकते हैं। लेकिन अचानक इंडिया गठबंधन से बाहर निकलकर नीतीश कुमार यदि बीजेपी गठबंधन के साथ जाते हैं तो उनका राजनीतिक कैरियर सदा के लिए अविश्वसनीय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने एक चाल यह चली है कि वे नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी को संदेशा लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बीजेपी के त्रिमूर्ति माने जाने वाले जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह के पास भेज दिया है। केसी त्यागी नरेंद्र मोदी को यह बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बना सकते हैं, केवल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। यदि विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है तो नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी 27 जनवरी को सरकार बना सकती है। आखिर ऐसा हो सकता है, यह संभव है या असंभव? इस पर पटना के राजनीतिक जानकार बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं नीतीश कुमार भी असंभव को हमेशा संभव करते रहे हैं। राजनीतिक दिग्गज बताते हैं कि नीतीश कुमार का बीजेपी के प्रति प्रेम बढ़ने के दो कारण हैं। एक, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में देश भर में राममय माहौल हुआ और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसका अंदाजा नीतीश कुमार को हो चुका है। दूसरी ओर, अति पिछड़ा वोट बैंक के सहारे विगत 15 सालों से बिहार की राजनीति में धुरी बनने वाले नीतीश कुमार को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है, जिसकी काट नीतीश कुमार के पास नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार भी समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को आदर्श मानते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी नीतीश कुमार की सहमति पर ही कार्य करती हुई दिख रही है। ऐसे में नीतीश का बीजेपी के प्रति बढ़ता हुआ प्रेम इसी बात के संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। दूसरी ओर, राजनीतिक दिग्गज बताते हैं कि वे आपात बैठक बुलाकर कांग्रेस एवं आरजेडी पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार के जेडीयू का मानना है कि यदि लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाए तो इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। अन्यथा राहुल गांधी के नाम पर इंडिया गठबंधन लंबे अरसे तक नहीं चल सकता है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव की रणनीति के अनुसार नीतीश कुमार को यदि इंडिया गठबंधन से संयोजक पद मिलता है और बिहार की राजनीति में तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो यह संभव हो सकता है। लालू प्रसाद यादव गिरते हुए इस सरकार को बचाने के लिए
हर एक दांव खेलना पसंद कर रहे हैं। चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को यह भी संदेश भिजवाया है कि यदि राजद, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दल के सहयोग से चल रही सरकार में दिक्कतें आ रही है तो नीतीश कुमार की जेडीयू सरकार चलाए और राजद बाहर से समर्थन करेगी, अर्थात राजद कोटे के मंत्री अचानक इस्तीफा भी दे सकते हैं। नीतीश को शंका है कि लालू प्रसाद यादव एक राजनीतिक दिग्गज हैं और वे जेडीयू के 12 विधायकों को तोड़कर आरजेडी की सरकार बना लेंगे और जेडीयू तहस नहस हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार न तो घर के रहेंगे और न ही घाट के। पटना के राजनीतिक गलियारों में चल रही बैठक के दौर से राजनीतिक दिग्गज मानते हैं कि उथल पुथल होना तय है, लेकिन नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुछ भी नहीं करेंगे। जो लोग समझ रहे हैं वे ये भी समझ लें कि नीतीश के चाल में एक और जहां बीजेपी फंस गई है वहीं दूसरी ओर आरजेडी भी उलझ गई है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक तीर से बिहार की राजनीति में दो प्रकार की बातें नहीं हो और नीतीश कुमार बिहार के हित में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो बीजेपी के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं और यह एक सहानुभूति की तरह नीतीश कुमार को बिहार में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए काफी है। हालांकि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस की बातें होती तो अच्छी थी, लेकिन बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के संकेत से अचानक बिहार की राजनीति तेज हो गई है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।